गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको कक्षा 10 एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड का इंट्रोडक्शन बताता हूँ। इसी में एक्सरसाइज 2.1 भी बताएंगे। तो आइए देखते हैं बहुपद का परिचय। तो बहुपद का परिचय क्या है? बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पोलोनोमिनल्स। तो बहुपद होता क्या है? वे व्यंजक जो किस रूप में पाए जाते हैं, यहाँ लिखा गया है। यहाँ क्या लिखा गया है? a0 x की पावर 0 प्लस a1 x प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस डैश डैश an माइनस 1 n की पावर माइनस 1 प्लस an n की पावर n के रूप में हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जहाँ पर an बराबर 0 नहीं हो सकता है तथा यह ऋणात्मक n के ऋणात्मक पूर्णांक भी नहीं होने चाहिए। n के जो मान है वो कभी ऋणात्मक नहीं आने चाहिए। तो आइए देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के बहुपद होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है आपका क्या आ जाता है? नंबर 1 रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघाती बहुपद, तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद इसे एक पद बहुपद भी कहा जाता है। ठीक, इसे कहते हैं इंग्लिश में लाइनर पोलोनोमियल्स, दूसरे को कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल्स, तीसरे को कहते हैं क्यूबिक पोलोनोमियल्स। देखते हैं एक रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसमें केवल एक ही पद हो। पद का मतलब समझें, जैसे कहीं भी लिखा है, क्वेश्चन में लिखा रहता है, जैसे लिखा है x प्लस 2 या फिर x प्लस 3, ऐसे कोई भी नंबर दिए हों, यानी जिसकी अधिकतम घात क्या हो, रैखिक बहुपद की परिभाषा होती है। ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात जैसे नाम से स्पष्ट है, 2 घात, यानी ऐसे बहुपद जिनकी घातें क्या हो, अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद। एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा? जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये द्विघाती बहुपद कहलाएगा। यानी हम क्या देखेंगे? पावर देखेंगे, अधिकतम घातों की संख्या क्या है। तीसरा देखते हैं त्रिघाती बहुपद। इसे क्या कहते हैं? जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल। त्रिघाती ऐसे बहुपद जिनकी अधिकतम घातों की संख्या 3 होती है उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे लिखा है x की पावर 3 माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये हो गया। छोटा पद लिखना चाहेंगे तो x की पावर 3 प्लस 4, ये भी हो जाएगा। यानी हम क्या देखेंगे? अधिकतम घातों की संख्या। ठीक, अब ध्यान देते हैं, हम बात करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए इसका फार्मूला होता है ax प्लस बी, दूसरे का होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3, तीसरे का होता है ax की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ देख लेते हैं शून्यक। शून्यक को अगर हम देखते हैं पहला में, तो रैखिक का शून्यक निकालेंगे तो फार्मूला होगा अल्फा बराबर माइनस बी अपान ए। दूसरे का निकालेंगे शून्यकों का योग तो क्या हो जाएगा? शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, यानी माइनस एक्स का गुणांक, यानी एक्स का जो भी मान दिया हो यहाँ पर ये देखेंगे। और नीचे क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी यहाँ पर जो मान दिया हो उसका मान रखेंगे। ठीक, फिर दूसरा क्या कहता है? इसमें देखें तो इसी का क्या कहता है? अचर पद का गुणांक बटे एक्स का गुणांक, पहला रैखिक वाले में। दूसरे में शून्यकों का गुणनफल अगर निकाला जाए तो क्या फार्मूला होता है? अल्फा इंटू बीटा, यानी सी बटे ए। अचर पद जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है? 3 अचर पद क्या होते हैं? जिसमें एक्स वाई जेड, यानी ए से लेके जेड तक की जितने भी अल्फ़ाबेटिकल होते हैं वो नहीं लगे रहते, उन्हें हम क्या कहते हैं? अचर। और जिसका मान क्या होता है? बदलता रहता है। जैसे कहीं 5x 6x, तो उसे हम क्या कहेंगे? चर संख्या। ठीक, तो यानी यहाँ पर क्या रखेंगे? अचर का मान। तो अचर क्या है? ये जैसे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, ये अचर पद हो गए। ये रहा बहुपद का इंट्रोडक्शन। ठीक, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 में आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में कहता है किसी बहुपद के लिए किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है?
शून्यकों की संख्या, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ये रहा इसका सॉल्व और इसको अब हम समझाते हैं। ठीक, तो आइए एक रफ के माध्यम से समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखते हैं कि x क्या है और y क्या है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। जैसे ये हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ पे हमारा दिया जाता है, ये एक लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई। ठीक, तो ये देखते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। तो इस पे क्या है, ये लाइन जो सीधी लाइन आपकी आई है, ये सीधी लाइन, इसे हम क्या कहते हैं, इसका नाम देते हैं, क्या नाम देंगे, एक को बाई देंगे और एक को बाई डैश, एक को क्या लिखेंगे, बाई डैश। अब हम बात करेंगे, अगर ये लाइन खींच दी जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्स, और इसका नाम देंगे एक्स डैश। ठीक, जैसे ये आपका बना है, मिड पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ये मिड पॉइंट जो है ओ से दर्शाएंगे। अब देखिए, अगर इस बिंदु से, ओ बिंदु से अगर हम इधर जाते हैं तो इधर ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, इसी तरह इधर अगर जाते हैं तो क्या होती, ऋणात्मक संख्याएं आती हैं बाई में, और इधर जाते हैं तो इसमें क्या आएंगी, धनात्मक, और एक्स में इधर आएंगे तो धनात्मक रहेंगी, इधर जाएंगे तो ऋणात्मक। जो सीधी लाइन रहेगी उसे ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं, और जो ये आड़ी आड़ी रेखाएं हैं इसे क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्टिकल, और इसे क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल। ठीक, अब ध्यान देते हैं, ध्यान हम क्या देंगे, जैसे ये कह रहा है प्रश्न एक में, प्रश्न एक आपका कहता है किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स ग्राफ नीचे दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में शून्य ज्ञात कीजिए। तो ये जैसे आपका रहा फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर रहा, ए नंबर है ना, तो इसे देखेंगे तो यहाँ पे क्या आता है, ये केवल एक जगह से काट रहा है। ये आपका ग्राफ रफ में देखते हैं, ये हुआ केवल यहाँ से काट रहा है, यानी किस लाइन को काट रहा है, ये केवल काट रहा है बाई लाइन को काट रहा है। एक्स वाली लाइन तो ये है, इस लाइन को क्या काट रहा है, नहीं काट रहा है। इसमें हम देखेंगे कि ये काट कहाँ से रहा है। ठीक, तो यानी ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखें तो ये केवल वाई वाली लाइन काट रहा है, एक्स वाली को टच भी नहीं कर रहा है। इसलिए क्या लिखेंगे, केवल यही देखना है कि कहाँ से कट कर रहा, तो लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या 0 है। यहाँ पर शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो ये आप समझ गए। बिल्कुल इसी तरह सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको आप देखें तो दूसरा क्वेश्चन ये आपका दिया रहा बी नंबर। ठीक, तो बी नंबर क्या देखें तो क्या है, कितनी जगह से काटता है, तो ये एक बाई जगह से काट रहा है इस पॉइंट पे, और एक एक्स जगह में। लेकिन हमें बताना क्या है, पी एक्स का मान बताना है। किसका बताना है, केवल एक्स के, है ना, एक्स के शून्य अंकों की संख्या बतानी है। तो बेटा क्या करेंगे, देखते हैं, एक्स को केवल एक बिंदु से, इसलिए इसका आंसर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि अतः शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष में एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसी तरह आपका तीसरा क्वेश्चन है, इनका ग्राफ हम नहीं बनाए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप लिख सकते हैं और अपने से समझ लीजिए। कहीं पे दिक्कत आती है, केवल हम देखेंगे ऊर्ध्वाधर रेखाएं और क्षैतिज रेखाएं, यानी एक्स वाली को कितने जगह से काट रहा है, बाई वाली, तो बाई का हमें लिखना नहीं है, केवल एक्स का लिखना है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका एक्सरसाइज 2.1। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे एक्सरसाइज 2.1।